ये वीडियो मत देखिए अगर आपको लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो हो रहा है वो किसी फिल्म से कम नहीं है। अमेरिका और इजराइल ईरान पर एक के बाद एक हमले कर रहे हैं। ईरान भी चुप नहीं बैठा है और लगातार जवाब दे रहा है। तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, दुनिया के बाजार हिल रहे हैं और हर देश या तो एक तरफ खड़ा है या डर कर चुप हो गया है। पूरी दुनिया दो खेमों में बढ़ती जा रही है, अमेरिका के साथ या अमेरिका के खिलाफ। लेकिन इसी आग के बीच एक देश ने कुछ ऐसा किया है जो किसी ने आज तक सोचा भी नहीं होगा। इटली, जो खुद नाटो का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, अमेरिका का सबसे पुराना यूरोपीय दोस्त है, उसकी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इटालियन सीनेट में खड़ी हुई और सीधे सीधे कह दी कि अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले इंटरनेशनल लॉ के दायरे से बाहर है। ये सुनकर पूरी दुनिया चौंक गई। दोस्त ने दोस्त को आईना दिखा दिया था, लेकिन मेलोनी यही नहीं रुकी। ईरान के मनाब शहर में एक लड़कियों के जो स्कूल पर हुए मिसाइल हमले की बात हुई, जिसमें मासूम बच्चियां मारी गई। उन्होंने कड़े शब्दों में निंदा की और जिम्मेदारों को सजा देने की मांग भी की। नाटो के किसी देश के मुंह से ये सुनना ये कोई छोटी बात नहीं है और इसको लेकर के एक बार फिर अलग आग सुलग रही है। यहाँ अब मेलोनी का पूरा खेल समझिए। मेलोनी ने सिर्फ विरोध नहीं किया, उन्होंने एक पूरी टेढ़ी चाल चली। पहली, इटली इस युद्ध में कोई मिलिट्री हिस्सा नहीं लेगा, ये साफ कर दिया है। दूसरी, ईरान को न्यूक्लियर हासिल हथियार नहीं देने दिया जाएगा क्योंकि ये पूरे यूरोप के लिए खतरा पैदा कर सकता है, ये चेतावनी भी दी गई। और तीसरी, कतर और ओमान जैसे देशों के साथ मिलकर डिप्लोमेटिक रास्ता ढूंढने की कोशिश भी जारी रखी गई है। यानी एक ही सांस में अमेरिका को भी संदेश दे दिया गया, ईरान को चेतावनी दी गई और दुनिया को शांति का पाठ भी पढ़ा दिया गया। ये डिप्लोमेसी का वो स्तर है जो बहुत कम नेताओं में होता है। पूरे यूरोप में मेलोनी के इस बयान की चर्चा है। विपक्षी दल भारत सरकार से भी पूछ रहे हैं कि आप अपना स्टैंड क्यों नहीं करते साफ। लेकिन सच ये है कि भारत का स्टैंड पहले से ही साफ हो चुका है और यही आता है इस पूरे मामले का सबसे बड़ा ट्विस्ट। क्योंकि जो मेलोनी ने आज इटालियन सीनेट में कहा है वो भाषण नरेंद्र मोदी वर्षों से बोल रहे हैं। याद करिए जब मोदी ने पुतिन के कान के पास जाकर कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है। याद करिए जब मोदी ने G20 में पूरी दुनिया को एक मंच पर बैठाया था। याद करिए जब भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध में ना रूस का साथ दिया और ना ही अमेरिका का, बल्कि शांति की मांग करता रहा। मोदी और मेलोनी की दोस्ती कोई नई नहीं है। G7 हो, G20 हो, हर बड़े मंच पर दोनों को एक साथ देखा गया है। मेलोनी खुद कह चुकी है कि भारत और इटली के रिश्ते सिर्फ कागज तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। और जब मेलोनी उसी रास्ते पर चल रही है जो मोदी ने दिखाया था, ना इस तरफ ना उस तरफ, लेकिन सही और गलत में फर्क करते हुए, तो दुनिया को एक नई डिप्लोमेटिक धुरी नजर आ रही है। ना अमेरिका की, ना चीन की, बल्कि उन देशों की जो सच में शांति चाहते थे। मिडिल ईस्ट की ये आग बुझेगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि जब मोदी और मेलोनी जैसे नेता एक सुर में बोलते हैं तो दुनिया को सुनना पड़ता है। नीचे कमेंट करिए और बताइए कि क्या यही वो नई वर्ल्ड ऑर्डर है जिसका पूरे देश या फिर ये भी कह सकते हैं कि दुनिया को इंतजार था।